Hello everyone, welcome to Maluka IS. So as you can see behind the topic for today's lecture is the chip war. जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो चिप बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, उसको लेकर कैसे जो वर्ल्ड की टॉप टू इकोनॉमीज़ हैं हमारी यूएसए एंड चाइना, उनके बीच का वॉर, उनके बीच की जियोपॉलिटिकल टेंशन, बिकॉज सेमीकंडक्टर दिस चिप मेकिंग दिस इज कंसिडर्ड द न्यू ऑयल इन द टेक इंडस्ट्री. ठीक है, जो अभी अब सारी चीज़ें जो है डिजिटाइज्ड होती जा रही हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज न्यू ऑयल. जो भी कंट्रीज़ को बनाएगी इट विल बी द डोमिनेंट सुपर पावर. तो वही अभी वॉर जो है पूरा यूएसए और चाइना के बीच में चल रहा है. एंड अब ये है कि इंडिया तो ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि 1-2 डेकेड पीछे है, 10-20 साल पीछे चल रहा है इस पूरे प्रोसेस में. अभी से भी इंडिया अगर स्टार्ट करे तो पूरे चिप मेकिंग में अपनी जो पावर स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया को अब से भी 10 से 20 साल लग जाएंगे. बट अभी से इंडिया ने कौन से इनिशिएटिव लेने स्टार्ट किए हैं, या किस तरीके से जो यूएस और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, और इस वक्त कौन सी जो मेजर सुपर पावर है जो सबसे ज़्यादा जो है सेमीकंडक्टर्स, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकिंग इंडस्ट्री है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, पूरा देखने वाले हैं. तो सबसे पहली बात इसमें ही कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, इट इज़ अबाउट कि अभी जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वेंट टू यूएसए ऑन द स्टेट विजिट, तो वहाँ पर एक जो है ये टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप फॉर्ज की गई थी. वहाँ पर अनाउंस की गई थी दैट टेक्नोलॉजी एज द न्यू जियो पॉलिटिकल फ्रंटियर. ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी, पार्टनरशिप करेंगी, बिकॉज टेक्नोलॉजी अब आप देख रहे हो कि हर जगह जब से एआई आया है, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं डिजिटाइज्ड होने लगी हैं. आधे से ज़्यादा काम जो है वो अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किया जाने लगा है. तो अभी क्या हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर यूएसए गए थे तो दे जस्ट पार्टनर्ड, मतलब यूएस एंड इंडिया ने एक पार्टनरशिप की थी इन टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो इसमें, और ये पार्टनरशिप, इसका जो पूरा पोटेंशियल, इट कैन शेप द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, जो ये पूरी डिजिटल इंडस्ट्री है, एंड इम्पैक्ट द ब्रॉडर पॉलिटिकल एरिया. क्योंकि अभी इंडिया तो देखो बहुत ज़्यादा पीछे है इसमें. तो इंडिया को अभी क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करके ही जो है आगे बढ़ना पड़ेगा इस पूरे एरिना में. क्योंकि आगे जाके जब क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी आ चुका है, आगे जाके जब सारी चीज़ें डिजिटाइज्ड होंगी तो डेफिनेटली इंडिया विल नीड सम हेल्प, सम पार्टनरशिप इस पूरी इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए. अभी जो पूरा टेक्नोलॉजिकल जो पार्टनरशिप हुई है उसके हार्ट पे है सबसे ज़्यादा जो है हमारी सेमीकंडक्टर, जो है जो चिप मेकिंग है, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारी, उसके पूरे बीचों बीच ये है कि किस तरीके से इंडिया अपनी वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जिसमें वो लैग कर रहा है उसको ग्रो कर सकता है, डोमिनेंट बन सकता है धीरे धीरे. फिलहाल तो वो जो डोमिनेंस की रेस है वो यूएस और चाइना के बीच में ही है. So which has been compared to oil in terms of importance. Now semiconductor industry, as I told you, this semiconductor chip is considered as the new oil of the technological industry. ये इतना ज़्यादा important consider किया जा रहा है, and दो countries around the world they seek to diversify their supply chains. ठीक है, अभी जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे कि अभी बहुत सारी कंट्रीज़ के पास ये नहीं है, सिर्फ 1 या 2 कंट्रीज़ हैं जो इसको डोमिनेट करती हैं. उनमें से एक चाइना भी है, और चाइना जहाँ भी डोमिनेट करता है वो अपनी कंडीशंस पे करता है. जैसे पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया जा रहा है, उसके अपने अपने कंडीशंस है. ठीक है, फिर उसके बदले कुछ ना कुछ जो है डीलिंग्स होती हैं. तो इसी तरीके से जो कंट्रीज़ हैं जो अराउंड द वर्ल्ड, वो इस जो पूरी टेक्नोलॉजीज में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं. क्योंकि एक ही अगर किसी एक कंट्री की मोनोपोली रहती है, और या किसी भी चीज़ में अगर एक ही चीज़ की मोनोपोली रहती है तो वो अच्छा नहीं होता है. तो दैट इज़ वाई कि ये पार्टनरशिप्स बनाए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से इसको इसके प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जा सके. एंड यूएस इंडिया पार्टनरशिप हैज़ दिस पोटेंशियल टू क्रिएट अ मोर स्टेबल एंड सिक्योर ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन. तो यूएस इंडिया में जो अभी ये रिसेंट जिस पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं, जहाँ से पूरे सेमीकंडक्टर को न्यू ऑयल बोला गया है, इस पार्टनरशिप में इस पार्टनरशिप में वो बात है कि हाँ भाई, इस तरीके से जो है पूरा जो सप्लाई चेन है वो क्रिएट किया जा सकता है. नाउ सेमीकंडक्टर द न्यू ऑयल ऑफ द टेक इंडस्ट्री. अब इसे पूरा कंसिडर क्यों किया जाता है? अगर हमारे पास कोई बाइक है, कोई कार है, अगर उसमें ऑयल नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं. उसी तरीके से हम जो भी आजकल ये स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे स्मार्टफोन हो या फिर हमारी ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स आती जा रही है, कोई भी ऐसा स्मार्ट डिवाइस जो हम यूज़ करते हैं, एलेक्सा भी है, बहुत सारे स्मार्ट डिवाइसेस आजकल आ गए हैं. तो दे ऑल रिक्वायर सेमीकंडक्टर और दिस
चिप्स, ठीक है। दीज सेमीकंडक्टर्स ये जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये जो पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो पूरे मॉडर्न अप्लायंसेस हमारे बनाए जा रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड द न्यू ऑयल। अगर हमारे पास वो चिप्स ही नहीं होंगी तो हमारी जो सारे डिवाइसेस हैं जिसके बेसिस पर सारी चीज़ें जो हैं डिजिटाइज्ड होती जा रही, तो वो कैसे होगा। तो दिस इज़ द रीज़न दे आर सो इम्पॉर्टेंट इन टुडेज टाइम। और जो कंट्री है वो डोमिनेंट सुपर पावर बनना चाहती है कि ऐसा हो कि जब आप रेस लगाने लगते हो कि अगर एक ही कंट्री के पास सारी चीज़ें रहेंगी तो आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी। अभी बहुत सारी ऐसी ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ भी हैं, ठीक है, जो अपना प्रोडक्शन कम करती हैं। अगर उनका मन होता है तो उससे क्या होता है, पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन पे अफेक्ट पड़ता है। तो जिन कंट्री जो है मेजर इम्पोर्ट, जैसे हम लोग तो 80% ऑयल अपना इम्पोर्ट करते हैं, तो हमें अपने प्राइजेस इंक्रीज़ करना पड़ते हैं। तो इसलिए पहले से पहले जो कंट्रीज़ हैं इसमें प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इट इज़ द फ्यूचर, ठीक है। सारी जो मॉडर्न चीज़ें हैं, मॉडर्न डिवाइसेस हैं हमारे, वो सेमीकंडक्टर या चिप्स पे बेस होते हैं। नाउ दे आर एसेंशियल इन फंक्शनिंग ऑफ आर डिजिटल वर्ल्ड। जैसे हम अभी बात करें कि सारी चीज़ें, एजुकेशन हो, फूड डिलीवरी सिस्टम हो, ये डिजिटाइज्ड होते जा रहे हैं, तो उस सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज न्यू ऑयल ऑफ टेक इंडस्ट्री। अब ऑयल की तरह जो सेमीकंडक्टर है, वाह, ये रेस पूरी किस चीज़ की है, ये जो हमारे सेमीकंडक्टर जो पूरे चिप हैं, ये क्या है, फाइनाइट रिसोर्स हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री की, सऊदी अरेबिया पूरी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्शन कट करे तो उसके बाद जो है सप्लाई चेन पे डिस्ट्रप्शन आते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये प्राइस अपना इंक्रीज़ करते हैं, तो कंट्री में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे जो है, सिर्फ ये नहीं कि कहीं से प्रोडक्शन कट होगा तो उसका सिर्फ उसी कंट्री पर असर होगा, अंदर बहुत सारी डोमेस्टिक चीज़ों पर भी असर होता है। तो उसी तरह जैसे ऑयल है हमारा, वो सेमीकंडक्टर भी एक फाइनाइट रिसोर्स है, ठीक है। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली स्कार्स। अब कुछ ही कंट्रीज़ के पास है ये, ओनली फ्यू कंट्रीज़ आर इन बिजनेस ऑफ मेकिंग, जिसमें सबसे ऊपर जब हम नाम लेते हैं, इट इज़ ऑफ ताइवान जो वर्ल्ड बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मेकिंग कंपनी जो है, इट इज़ इन ताइवान। तो ऑयल की तरह ये भी एक लिमिटेड और फाइनाइट रिसोर्स है। अब ऐसा ना हो कि एक कंट्री अपनी मोनोपोली बना के बैठ जाए और आगे किसी के पास वो रहे ना। तो इसीलिए जो अभी से है पूरा रेस जो है स्टार्ट हो गया, ऑल्दो इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इन इट। नाउ द इंडस्ट्रीज रिलायंस ऑन अ फ्यू की प्लेयर्स हैज़ मेड इट वल्नरेबल। ऑफ कोर्स इट इज़ वल्नरेबल जब एक ही कंट्री की मोनोपोली आ जाती है। जैसे एग्जांपल हमने देखा है चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो बनाना चाहते हैं वो, या फिर जो क्रिटिकल मिनरल की हमने बात की थी, जहाँ चाइना कोबाल्ट या जो भी क्रिटिकल मिनरल हमारे होते हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, इसमें पूरा अपना ईवी बैटरीज का डोमिनेशन बनाना चाहता है। उसी तरीके से ये जब रिसोर्स स्कार्स होता है, जिसके पास ज़्यादा होता है तो वो मोनोपोली करता है, तो उससे क्या होता है, वल्नरेबिलिटी जो अपनी बढ़ जाती है, डिस्ट्रप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पॉलिटिकल टेंशन, जो जियो पॉलिटिकल टेंशन यूएसए और चाइना के बीच में है, वो तो है ही, हम सबको पता है कि यूएसए और चाइना के बीच का जियो पॉलिटिकल टेंशन। एंड नाउ यूएस डिपेंडेंस ऑन सप्लाई चेन्स इन एशिया फॉर ऑफ द टॉप चिप मेकर्स इन द वर्ल्ड आर ताइवानीज। जो हमने अभी बात की है कि जो ताइवान इज़ द टॉप लीडिंग इंडस्ट्री कंट्री इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा टॉप लीडिंग है। और चाइना, अब ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि चाइना और ताइवान के अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। ताइवान हम सब जानते हैं खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर करता है, बट चाइना जो है उसको चाइना जो है ताइवान को अपना पार्ट कंसिडर करता है। तो अब इस सब को करने के लिए, बिकॉज यूएस और चाइना के जो अपने जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो यूएस ने कुछ अपने मेजर्स लिए थे कि ऐसा ना हो चाइना जो है डोमिनेंट सुपर पावर इसमें हमसे पहले बन जाए। तो यूएसए ने अपने कुछ लिए थे। इट डिनाइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी टू चाइना टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग हाई टेक डोमिनेंस, ठीक है। जो चाइना और यूएसए की अपनी एक डील थी, उसमें जो यूएसए है उसने चाइना को जो है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था। एंड सेकेंडली पंपिंग अप इट्स ओन डोमेस्टिक, ठीक है। आप किसी को मना कर रहे हो तो अब डिपेंडेंट है यूएसए जो है एशियन इकोनॉमीज़ पे डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, लेकिन चाइना को डोमिनेट करने के लिए, उसकी डोमिनेंस को रोकने के लिए व्हाट दे स्टार्टेड कि उन्होंने जो अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी थी सेमीकंडक्टर्स बनाने की, उसे पंप करना स्टार्ट कर दिया, उसे जो है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये दो मेजर्स जो थे यूएसए ने इनिशियली लिए कि किस तरीके से जो चाइना की डोमिनेंस है उसको रोका जा सके। नाउ द यूएसए इज ऑल्सो मूव्ड टुवर्ड अ सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर फ्रेंडशिप इन द क्वाड, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से करते हो, आप खुद के हाथ में जो है वो चीज़ें कर दी यूएसए ने। अब क्या कर रहा है कि यूएसए जो क्वाड मेंबर कंट्रीज, आप कमेंट करके बस बता सकते हो कि क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं इस वक्त। तो जो क्वाड मेंबर्स हैं उनके साथ भी दे आर फोर्जिंग ए अलायंस, ठीक है। डच और नीदरलैंड्स के साथ भी यूएसए ने इस तरीके से पुश किया था कि जो सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करना जब बंद किया, जापान ने जो है सेमीकंडक्टर जो है चाइना को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, उसी तरीके से जो यूएस है तो इसी तरीके की अलायंस बना रहा है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी चाइना को जो है या तो अपना एक्सपोर्ट कम कर दें या बिल्कुल ही बंद कर दें, ठीक है। अगर जो अपने हाथ में वो चीज़ें की यूएसए ने, प्लस जो वो इंटरनेशनली ग्लोबली और चीज़ें कर सकता है वो भी की। उसके बाद तो लीडर्स हैं हमारे, वैसे क्वाड कंट्रीज मैंने भी कमेंट में पूछा तो वो यहीं आ गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएस, दे कमिटेड देमसेल्फ टू बिल्डिंग डाइवर्स एंड सिक्योर सप्लाई चेन्स, वो भी इसी टेक्नोलॉजी की, ठीक है। जब ये पूरा समिट हुआ था लास्ट ईयर तो वहाँ पर ये पूरी जो एक पार्टनरशिप की गई थी कि हम जो ये सप्लाई चेन है हमारी, स्पेशली इन जैसी टेक्नोलॉजीज़ में जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको एक डेडिकेटेड तरीके से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सारी कंट्रीज से जब मिलकर कर रही हैं तो वो कर रही हैं चाइना के अगेंस्ट टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जैसे चाइना अपना इन्फ्लुएंस हर जगह बढ़ाता जा रहा है। नाउ आगे बढ़ने से पहले कि इंडिया के क्या चैलेंजेस हैं, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं ताइवान की, इट इज़ द बिगेस्ट इन दिस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो एक बार उसका रोल देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या है। सो दिस कंट्री इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी इंक्लूडिंग TSMC, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिस सेमीकंडक्टर मेकिंग इंडस्ट्री, एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चिप्स बनाए जाते हैं। तो इनके जब अपने जियोपॉलिटिकल टेंशन है चाइना के साथ, तो यूएसए भी उस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना चाहता है। तो ताइवान की जो एक्सपर्टीज़ है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, इट हैज़ मेड इट अ की प्लेयर इन ग्लोबल सप्लाई चेन, और उससे यूएस अपना बेनिफिट देखना चाहता है और चाइना जो है अपना बेनिफिट देखना चाहता है। तो चाइना कभी ना कभी यूएसए को बोलता रहता है जब यूएसए और ताइवान जो अपनी कोई डील करने की कोशिश करते हैं कि यू आर इंटरफेयरिंग इन आर इंटरनल मैटर्स, जबकि ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर करता है। पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इस करंट जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, इस पूरे सिनेरियो में वही जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप की हम बात कर रहे हैं, जो पूरा टेंशन है इनके बीच, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, एज टेंशंस बिटवीन यूएस एंड चाइना कंटिन्यू टू राइज, यूएस एंड चाइना के ये टेंशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हर को दोनों जो है डोमिनेंट सुपर पावर बनना चाहते हैं। ताइवान्स पोजीशन एज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर पुट इट एट द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये एक मेजर प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर का, and China want to control it, USA want to control it for its own benefit. Now the USA is keen to maintain its technological edge. Of course China USA जो है अपना technological edge जो है वो बनाना चाहता है, ठीक है, वो जो पूरी जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रखना चाहता है। सो चाइना एंड सीज ताइवान इज अ क्रिटिकल पार्टनर, जैसे अभी हम बात करें तो चाइना को जो एक क्रिटिकल पार्टनर की तरह, ताइवान को जो एक क्रिटिकल पार्टनर की तरह देखता है इस पूरे अलायंस को फॉर्ज करने के लिए, पर जो चाइना है उसको मना करता है। सो चाइना व्यूज ताइवान एज अ रेनिगेट प्रोविंस, ये चाइना और ताइवान की अपनी एक अलग स्टोरी है कि ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है और चाइना उसको जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना की एक प्रोविंस कंसिडर करता है, एंड इट हैज़ बीन ट्राइंग टू वर्क कि किस तरीके से जो पूरा आइलैंड नेशन है चाइना का ही पार्ट जो है बन सके, ठीक है। एंड दिस इज लेड टू इंक्रीज स्क्रूटनी ऑफ ताइवान्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो अपने अपने जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जो अपनी अपनी इनकी चीज़ें हैं, जो अपनी अपनी डोमिनेंस से ये जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, हर कोई अपना जो है एज बनाना चाहता है। नाउ इंडिया ने एक और इसमें एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि इंडिया ने यूएसए के साथ एक और क्रिटिकल एंड एनर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एक पार्टनरशिप साइन की थी, जिसमें रिसेंटली जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल, वो अपने यूएस काउंटर पार्ट से मिलकर इस पर जो है आगे बात की थी। नाउ व्हाट इज़ इंडियाज़ चिप चैलेंज, इंडिया, हमने इतनी सारी बातें की, उसमें ये भी देखा कि इंडिया लैग कर रहा है, हमें पता है उसके अपने रीजंस हैं क्यों कर रहा है। तो पहली बात कि क्या ज़रूरत है और वो इंडिया के पास नहीं है। जो चिप मेकिंग इंडस्ट्री की 3 चीज़ें हैं कि आपको पूरा अनइंटरप्टेड और वाटर और जो है पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई और जो वाटर सप्लाई है इट शुड बी इंटरप्टेड। एंड नेक्स्ट जो चिप मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो फैब्रिकेशन प्लांट्स पूरे चाहिए, वो हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट जो चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है। तो ये तीन चीज़ें, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनलिमिटेड प्योर वाटर सप्लाई, एंड क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर तो हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है हमारा किस तरीके से कम होता जा रहा है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए तो कहाँ से आएगा। एंड देन दिस चिप मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैब्रिकेशन प्लांट होते हैं, जो पूरे प्लांट्स लगाए जाते हैं, उसका पूरा सेटअप, वो जो हाईली स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होती हैं वो अभी हमारे पास नहीं है। एंड एट द मोमेंट देर इज नो प्लेस इन इंडिया, यही जो तीन चीज़ें हमारे हमको चाहिए ना, उसमें से देर इज नो प्लेस इन इंडिया जो हमें 24/7 जो पावर और वाटर सप्लाई है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। एंड चिप मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, बट बोला जाता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग चिप मेकिंग, जो चिप असेंबलिंग होता है, फ़ोन असेंबलिंग जितना सिंपल काम नहीं है, तो उसके लिए शायद अभी हमारे पास जो है स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है। और पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई तो अभी हमारे पास विलेजेस तक ही, बहुत सारे जो आउटसाइड उस पर आउटस्कर्ट्स पर लोकेटेड होते हैं वहीं तक नहीं पहुँचा है। नाउ जब चिप, ये जो पूरा चिप इकोसिस्टम है जो हमें चाहिए, उसके एब्सेंस की वजह से, अगर जो पॉलिटिकल हम लोग जो पार्टनरशिप बनाते हैं, जो अलायंस बनाते हैं, वो चाहे भी ना, उसके बावजूद भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हाई एंड इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, स्पेशली इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। और अदर देन रिक्वायरमेंट्स एक ह्यूज सेट ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज अभी हमें जो है क्रिएट करनी होगी, जिससे जो पूरा डोमेस्टिक मार्केट है, ऐसे नहीं है ना कि चिप असेंबलिंग बाहर से ही सारा इन्वेस्टमेंट आएगा एक साथ इकट्ठा कर लेंगे, उसके लिए कुछ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं। तो अभी हमारे पास वो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज, बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है हमारा, उस सब के लिए होती हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया की चिप मेकिंग इंडस्ट्री की इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस ये है कि बहुत पीछे हैं हम लोग। नाउ व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ चिप वॉर्स, जिससे हमने पूरा लेक्चर स्टार्ट किया था कि चिप वॉर्स है, उसका क्या स्टेटस है। तो उसका स्टेटस ये है कि 2020 में जो चाइना था, इट वाज द बिगेस्ट मार्केट फॉर सेमीकंडक्टर मशीन, ठीक है। फिर यूएसए के साथ उसकी अपनी अलग वॉर चली, तो यूएस ने क्या किया कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल सेट कर दिए, ठीक है, एंड जिसकी वजह से जो चाइना एक 2025 तक अपने एक मिशन बना रहा था, वो अब उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ यूएसए ही नहीं, क्योंकि यूएसए ने जो अपने साथ जो इनकी डील की थी वो तो एक्सपोर्ट कंट्रोल किए ही, पर ऐसी तरीके से वो पार्टनरशिप बना रहे हैं कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी अब चाइना को सेमीकंडक्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे उसका रीसेंट एग्जांपल है जापान। तो जापान ने रिसेंटली अनाउंस रिस्ट्रिक्शन ऑन सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट्स टू चाइना, पर जिसमें चाइना ने कहा था कि यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दिस। एंड नाउ चाइना के जो चिप इंपोर्ट हैं जापान से, साउथ कोरिया से, ताइवान से, या जो यूएस के साथ चिप फॉर अलायंस था उसका, वो ऑलमोस्ट 20% कम हो गया है। ये अगर हम 2023 की बात करें, तो ये प्रेजेंट स्टेटस है हमारे चिप वॉर्स का, कि कौन सी कंट्री इस वक्त किस तरीके से फेस कर रही है, या चाइना को किस तरीके से जो उसका इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उतना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के टाइम पर जो है नहीं किया गया। चाइना ने अपने बहुत सारे जो है पार्टनरशिप्स तब तक बना लिए थे। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस चिप वॉर, या जो भी पूरी पार्टनरशिप हुई है उससे इंडिया को कैसे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं, इंडिया एटलीस्ट 2 डेकेड्स पीछे है, 20 साल हम पीछे चल रहे हैं। एक आर्टिकल भी रिसेंटली आया था कि इंडिया मिस्ड दिस सेमीकंडक्टर्स बस इन 1990s, और हम बहुत ज़्यादा इस वक्त लेट हो गए। एंड इट कुड टेक कंट्री 10 to 20 years टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ सीरियस प्लेयर। तो अभी जो है पार्टनरशिप बनाने स्टार्ट किए हैं, पर धीरे धीरे सिर्फ पार्टनरशिप से कुछ नहीं होगा। जो पूरा इकोसिस्टम है, जो हमने 3 चीज़ों की अभी बात की थी, वो पूरा इकोसिस्टम जो है हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये जो यूएस इंडिया का टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, इट इज़ पोटेंशियल टू रीशेप, जो हमने इवेंचुअली स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि ये जो है इट कैन, जब हमारे पास किसी बड़ी कंट्री के साथ, किसी सुपर पावर के साथ हम पार्टनरशिप बनाएंगे, तो उस तरीके का अलायंस बनता जाएगा जो आगे चल के हमें बेनिफिट करे, या फिर हमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो हम वो जो इकोसिस्टम है वो पूरा जो है उसमें क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो पार्टनरशिप है, ऑफ कोर्स इट कैन प्रोवाइड अ काउंटर बैलेंस टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ भी फिर कुछ ना कुछ जो एक्शन लेती हैं वो उसी पाथ पर फॉलो करती हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि सिर्फ एक कंट्री जो है हर चीज़ में, चाहे पूरा वो सिल्क रूट बना रहे हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरह, या फिर ये सेमीकंडक्टर्स में, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कोई भी कंट्री ये नहीं प्रेफर करेगी कि वो जो है अपनी पूरी डोमिनेंस बना ले।
आई होप आपका एक टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो गया है, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब